नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे हम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सीधे कमर करके बैठना है और मेरुदंड को सीधा रखना है। ये है हमारा राइट हैंड। राइट हैंड के 2 उंगलियां इस तरह से बाजू में करनी है और ये है हमारा अंगूठा। ये जो अंगूठा है ये राइट नोस्ट्रिल पर रख देना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा दीर्घ श्वास पेट भर के सांस अंदर लेनी है। आंखें बंद होनी चाहिए, हो सके तो बाहर का कुछ देखना नहीं है। जिन लोगों को आता नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से दीर्घ सांस लेना है जो पेट भर सके हमारा। पूरा दीर्घ सांस लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल इस हाथ से अनामिका उंगली से बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल से वो सांस बाहर छोड़ देना है धीरे से शांति के साथ। फिर जहाँ से सांस छोड़ा है, राइट से सांस छोड़ा है, फिर से राइट से सांस लेना है, दीर्घ सांस आराम से धीरे धीरे। और फिर सांस लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देना है। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही धीरे से किया जाता है, आराम से किया जाता है। कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है इसमें, कोई भी दबाव नहीं होता मन पर, कोई भी तनाव नहीं होता है। हर किसी को आ सकता है, कोई भी कर सकता है, बूढ़े से लेकर बालकों तक। कोई बीमार हो, कोई हेल्दी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई किसी भी समय इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है मतलब ऊपर जाना और नीचे छोड़ना, ऐसे सांसों को इसी शब्द से बना हुआ है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। नाड़ियों की शुद्धि होने से हमारे शरीर में किसी को बीपी है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, हाइपर एसिडिटी है, अनिद्रा की बीमारी है, इन जैसे सारे बीमारियों के लिए यह नाड़ी शोधन प्राणायाम काम करता है। जितना हमारा मन भटकता है, मन को शांत करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम हर रोज़ 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक, 30 मिनट तक करना चाहिए। जितना भी ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे आपको किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, लेफ्ट नासिका से दीर्घ सांस लेंगे, राइट नासिका से छोड़ देंगे, राइट नासिका से फिर से सांस लेकर लेफ्ट नासिका से छोड़ देंगे। बहुत ही धीरे 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 करने वाली प्रोसेस है। कम से कम 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आपको जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको हर रोज़ इस योगा क्लास में ज्वाइन होना है। अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में प्रगति होगी। दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मैं हर रोज़ उठकर सुबह योगा को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अगर आप योग के मार्ग से जाएंगे तो आप जीवन में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। अगर आप सक्सेस के रास्ते में हो तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे, आपके ऊपर कभी चिंता हावी नहीं होंगी, आप कभी भी टूट नहीं जाओगे, कभी थकोगे नहीं है। इसीलिए योग आपको आपके जीवन में बहुत मदद करता है आपको सक्सेसफुल होने के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू रखेंगे, कम से कम 5 मिनट तक पहले ही दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। इसमें कोई थकता नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है,
इसीलिए हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अभी खाना खाया हो, खाली पेट हो, कैसे भी हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कोई भी आपको बंधन है नहीं है। सिर्फ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए योग्य होने चाहिए। आप इस तरह से बैठने चाहिए। अगर कोई लोग नीचे नहीं बैठ सकते तो बेड पर बैठ सकते हैं, बेड पर नहीं है तो कुर्सी पर बैठकर, कोई तो सोते सोते भी प्राणायाम कर सकता है। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि इसी तरह से करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सिर्फ ये एक सांसों का व्यायाम है, प्राणायाम है। सांसों का विस्तार करना है, हमारे लंग्स को विकसित करना है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है, ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। तब जाकर आप खुश होंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, आपके लंग्स की बीमारियां चली जाएंगी, हार्ट की बीमारियां चली जाएंगी, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त बढ़ेगा। इसीलिए आपका ब्रेन अच्छे से चलेगा, आपके सारे जो पार्ट है बॉडी की वो अच्छे से काम करेंगे, वह रीजनरेट होंगे, उनका मतलब पुनर्निर्माण होगा। हो सके तो पद्मासन में बैठना है कि हर किसी को, जिनको आता है पद्मासन, वह पद्मासन तो आप देख ही पा रहे हैं, पैर के ऊपर पैर और कमल की तरह हमारे पैरों की स्थिति है। इस तरह से पद्मासन में बैठना है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। इससे जो हमारा है मेरुदंड सीधा रहेगा और प्राणायाम फायदा मिलने है। योग वर्ग की शुरुआत में ही नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमको शुरुआत में ही नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। फिर बाद में तरह तरह के हम आसन करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है मैं 20-20 मिनट तक भी करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी की एक्सरसाइज तो हम शुरू रखेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया हो तो सभी को रिलैक्स होना है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज़ आपको इस फ्री योगा क्लास को ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पर फ्री योगा क्लास होने के बावजूद भी सारी तरह के क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। कोई भी आपको यहाँ से फीस नहीं ली जाएगी, इसीलिए आप बिंदास होकर, फ्री है इसीलिए अच्छा नहीं होगा ये भावना मन में ना लाकर, फ्री वाला सबसे बेस्ट होता है ये भावना लाकर आप इस योग वर्ग से जुड़ जाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू रखिए, मन को शांत करके। इस योग वर्ग में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना है। हर रोज़ मैं उन बेसिक बातों पर चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ ये पहला दिन है, इसीलिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखाया गया है। 1-2 दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी और बाद में सब कुछ आपको ही करना है। आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आना चाहिए, आप स्वतंत्र होने चाहिए। मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं होना चाहिए और फिर से किसी और दूसरे से सीखना है, फिर किसी और दूसरे से सीखना है, फिर किसी की और की मदद लेना है। इन बातों से दूर करने का मैं आपको प्रयास करूंगा। आपको मैं स्वतंत्र और खुद का शिक्षक खुद बनाऊंगा। इसीलिए आपको आप में सिर्फ जिद होनी चाहिए कि मुझे खुद हेल्दी होना है, मैं खुद का योगा टीचर, मुझे खुद बनना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, शुरू रखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ी ही शांति के साथ, आंखें बंद करके। सिर्फ कानों को खुला रखना है, कानों से सिर्फ मेरा आप आवाज़ सुनोगे। बाकी और ये सब कुछ सुनने के लिए मेरा आवाज़ अगर आपको कम आ रहा हो तो आपको हेडफोन का उपयोग करना है और आप योग वर्ग में हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो योग वर्ग में है कोई भी उछल कूद नहीं रहेगा, आपको कुछ दौड़ाया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा, आपके शरीर से पसीना नहीं निकाला जाएगा। इस योग वर्ग में आपकी जो हार्ट बीट है उसको शांत करने का प्रयास कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपके हार्ट बीट अगर शांत रहेंगे,
तभी आपके शरीर में कुछ तो निर्माण होगा। हमें शरीर से कुछ हटाना नहीं है, शरीर में हमें नया निर्माण करना है। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो, अगर आप हाइपर एसिडिटी है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, अगर आपके पास हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर बढ़ी हुई है आपकी, आपको नींद नहीं आती है, ब्रेन के कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, मानसिक बीमारियां है, तो आपको दौड़ा कर भगा कर इसमें कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो भी आपको इस तरह का प्रॉमिस करते हैं वो गलत बताते हैं। सही तो यही है कि ब्रेन को शांत करके उसमें कुछ निर्माण किया जाए। वो जो निर्माण होगा वो शांति से होगा, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से होगा। जो चंद्र नाड़ी जो बढ़ेगी, चंद्र नाड़ी के प्रभाव में वह सब कुछ शरीर में नया निर्माण होगा। इसीलिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम यह चंद्र नाड़ी को बढ़ाने वाला, उत्तेजित करने वाला, शरीर में नई चीज़ें निर्माण करने वाला, शरीर को और मन को शांति प्रदान करने वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम कुछ आसन करेंगे। जिसी को पद्मासन आ सकता है उन्होंने पद्मासन करना है, जिनको नहीं आता है उनको हम पद्मासन सिखा रहे हैं। पद्मासन पर ध्यान दीजिए। पद्मासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से फैलाइए, सीधे करिए। पैरों को इस तरह से फैलाने के बाद कोई भी लेफ्ट या राइट पैर करीब लाकर हमको इस तरह से हमारे जंघा पर रख देना है, और यहाँ से रख दिया। और फिर उसी तरह से दूसरा पैर लेकर आएंगे, आपको शायद दिखाई दे रहा हो। और दूसरे पैर को भी उठाकर ये जो राइट पैर है, राइट पैर के पिंडरी के ऊपर रखने का प्रयास करना है। जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन हर रोज़ करता करता अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। इस तरह से आपको बैठ जाना है और मेरुदंड सीधा रखना है। और आप योग वर्ग में आए हैं तो आप योग की फर्स्ट स्टेप पार कर चुके हो। बहुत से लोगों को 2-2, 3-3 महीनों तक ये पद्मासन ही नहीं आता है। पद्मासन परम शांतिदायक है, हमारा पोस्चर सुधारने वाला है, मेरुदंड को सीधा करने वाला है, हमारी पाचन संस्थान को बिगड़ा हुआ पाचन संस्थान को सुधारने वाला है। यह है हमारा पद्मासन। पद्मासन में आप प्राणायाम कर सकते हैं, पद्मासन में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, पद्मासन में आप ध्यान लगा सकते हैं, पद्मासन में ही आप जप कर सकते हैं। पद्मासन बहुत स्टडी कर सकते हैं, पद्मासन बहुत ही उपयोगी है। आपका अगर मन भटकता है, मेरुदंड ऐसा गिर जाता है तो आपका मन भटकेगा, आपको निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी। इस तरह से हम सीधा सिंपल बैठकर सुखासन में बैठने के बाद इस तरह से हम अलर्ट नहीं रह सकते। वो पद्मासन जो है वो अलर्टनेस बढ़ाने वालों का आसन है, इसलिए हर रोज़ पद्मासन में बैठकर ही योगा करना चाहिए। कुछ भी पूजा पाठ जप अगर आप करेंगे, अगर कंफर्टेबल हो तो पद्मासन में ही बैठना है। पद्मासन जो है वो हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। किसी भी संकट में अगर आप फंसे हो तो आपके ऊपर मानसिक टेंशन, मानसिक दबाव, तनाव नहीं आएगा। इस तरह से पद्मासन है। फिर हम दूसरा आसन करेंगे। हमारे योग वर्ग में आपकी सांसों की गति ना बढ़े, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ सीखना है। अगर आपको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप योग वर्ग होने के बाद कोई मेरे लिए कमेंट डालकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तो मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। पैरों को सीधा करना है। हम करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। पाद पश्चिमोत्तानासन के लिए
पैरों को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर आध पश्चिमोत्तानासन के लिए सीधे पैरों को सीधा करके हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियां पकड़नी है, लेकिन बीच में से पैरों को इस तरह से मोड़ना नहीं है। ओके, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा इस तरह से की जाती है। योग मुद्रा के फायदे देखेंगे और फिर हम योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन के लिए देखिए, ये हाथ है, ये हाथ को इस हाथ से इस तरह से पकड़ना है, लेकिन इस तरह से नहीं है, इसको ऐसे पीछे से पकड़ना है। ये हाथ पीछे जाएगा और ये भी हाथ पीछे जाएगा और एक दूसरे को पीछे से इस तरह, जैसे हमने आगे आपको पकड़ के दिखाया उस तरह से पीछे से पकड़ना है। और धीरे धीरे, जैसे कि हमारे इस तरह से हम आसन में बैठे ही है, आसन छोड़ना नहीं है और हमारे हाथों को पीछे से पकड़कर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाना है। सांस छोड़ते हुए पूरा पेट खाली करते हुए शांति के साथ, गिरना नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, जहाँ तक जा सके वहाँ तक तो जाना ही है, प्रयास करना है इस तरह से करने का। और फिर से ऊपर आना है, धीरे 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 धीरे। ये हो गई योग मुद्रासन। योग मुद्रा से हमारी पाचन संस्थान में सुधार होता है, मेरुदंड लचीला बनता है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है और हमारे लंग्स अच्छे से मजबूत हो जाते हैं, हार्ट मजबूत हो जाता है, हमारे पेट की सारी बीमारियां, पैनक्रियाज वगैरह सब अवयवों की मालिश हो जाती है ये योग मुद्रा करने से। और हम दूसरा आसन करेंगे, सुखासन में है हम अभी बैठे हुए। जो लोग पद्मासन में कर सकते हैं वो पद्मासन में भी करें और पद्मासन सभी को आना चाहिए, इसके ऊपर सभी लोग ध्यान दें। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन जिनको पता नहीं, वज्रासन ऐसा होता है, वज्र मतलब इंद्र के हाथों में एक शस्त्र होता है इंद्र का, उसको कहते हैं वज्र। वज्र इतना मजबूत होता है, सब दुनिया का सबसे मजबूत हथियार का मजबूत धातु कहा जा सकता है उसको वज्र है। अगर वज्र हमारी पृथ्वी पर गिर गया ऐसा कहते हैं तो पृथ्वी का चूर्ण हो जाएगा। किसी पर्वतों पर अगर मार के फेंका तो वो पर्वत टूट जाएगा, उसका चूर्ण हो जाएगा। पर वज्र जो है वो हनुमान जी को फेंक के मारा था, इसीलिए हनुमान जी की जो हनुवटी को कुछ इंजरी हो गई थी, इसीलिए उनको हनुमान कहा जाता है। वो ऐसे बेसुध पड़े हुए थे, ऐसी वज्र किए तो इसको वज्रासन कहा जाता है। वह वज्र की तरह मजबूत शरीर को बनाता है, इसलिए उसको वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन में बैठने के लिए एकदम सिंपल सीधी बात है, कोई भी उसमें हाथ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से दोनों पैरों को देखिए, मेरे पैर की स्थिति, दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाना है। हमारे अंगूठे जो है पैर के वो ज़मीन से टिकने चाहिए, पूरा पैर ज़मीन से टिकना चाहिए और इसके ऊपर इस तरह से बैठ जाना है। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन में कमर जो है वो सीधी रखनी है, मेरुदंड सीधा रखना है और इस तरह से हम वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन से हमारी पाचन संस्था मजबूत हो जाती है, खाया हुआ खाना पचता है, भूख अच्छे से लगती है, हमें अगर आँखों की ज्योति अच्छे से होती है। इस तरह से खाना ये जो आसन है वो खाना खाने के बाद भी हम इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना अच्छे से हजम होगा और फिर अच्छे से नींद भी आएगी। हमारे जो पैरों को मजबूत बनाता है। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पिंडियों का दर्द है, किसी को सुन्न हो रहे पैर, किसी भी तरह की वात की प्रॉब्लम हो हमारे कमर के, पैरों के, कंधों के,
तो इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में किसी को अगर कंधों का प्रॉब्लम है तो इस कंधे को इस तरह से घुमाना है। वज्रासन में बैठकर 5 बार इस तरह से दोनों तरफ से घुमाओ, 5 बार उल्टी तरफ से घुमाना है। यह आपकी कंधों का प्रॉब्लम हो, मेरुदंड का प्रॉब्लम हो, कमर दुखती हो, इन सभी बातों पर काम करता है। अब हम जो ये वज्रासन है, वज्रासन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठना है। जिस तरह से हम पद्मासन में बैठते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, वज्रासन में भी उतना बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। कोई भी नीचे से है जो नरम आसन लेना है, वो चुभे ना हमको। इस तरह से सांसों की गति को शांत करना है, रिलैक्स करना है। बड़े ही शांति से। और फिर वज्रासन सभी को आ गया है ऐसा समझते, वज्रासन में हमको फिर करना है मंडूकासन। जिस तरह से मंडूक होता है, मंडूक को क्या कहा जाता है, फ्रॉग, अंग्रेजी में उसको फ्रॉग कहा जाता है। मेंढक, मेंढक के जैसा आसन करना है। हर एक प्राणियों पर आसन बने हुए हैं अलग अलग तरीके से, उसको मेंढक आसन कहा जाता है या मंडूकासन। मंडूकासन के लिए क्या करना है, पूरी तरह से उसके पहले हम फायदे देखेंगे। अगर किसी को पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, पेट की ही बहुत सारी बीमारियां है, किसी को हाइपर एसिडिटी बनती हो, खाना नहीं पचता हो, पेट नहीं साफ़ होता हो, उनको यह पेट को मजबूत करने के लिए, पेट के किसी भी विकारों पर काम करने के लिए मंडूकासन करना है। मंडूकासन, पेट यहाँ पर हाथों को इस तरह से, ये हाथ है, इस तरह से मुट्ठी मारनी है, अंगूठा अंदर डाल देना है और हाथों से मुट्ठी मारती नहीं, दूसरे भी हाथ से वही करना है। और जो है हाथ हमको ये नाभि के बाजू में रखना है, लेकिन पहले हमको यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी, पेट को खाली करना पड़ेगा। अभी पेट में जितनी भी हवा भरी हुई है उस हवा को बाहर निकाल देना है। पहले सांस लेना है, फिर से पूरा पेट खाली करना है। इस तरह से ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, सांस अंदर बाहर कर सकते हैं। फील करना है पेट में क्या शुरू है, कहाँ की मसाज हो रही है, मालिश किस पार्ट की हो रही है। फिर धीरे से ऊपर आना है सांस लेते हुए। वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में हर कोई बैठ सकता है, हर किसी को बैठना ही है। वज्रासन में बैठने के बाद अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो लोग ये आसन नहीं कर सकते हैं उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू रखना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हर कोई कर सकता है। ये सारे फायदे हैं जो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी मिलते हैं, इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए तारनहार है। हर एक बीमारी को रिवर्स करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू रखना है और आसन करते हुए भी हमें सावधान रहना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। किसी भी चीज़ की आपको अगर दिक्कत है, कोई बीमारी है, हम आसन नहीं कर पा रहे, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करना है। उसमें कोई भी आपको ये है बोर नहीं होना है नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते, क्योंकि जितने भी जो बोरिंग की चीज़ें हैं, बोर करने वाली, वही चीज़ें हमें जीवन में सक्सेस दे सकती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहना है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसका वीडियो हमने डिटेल्स में इसी चैनल पर डाल दिया गया है। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण आसन होते हैं उनकी वीडियो हमने इस चैनल पर डाल दिए गए हैं।
आप उसको जाकर अवश्य एक बार देखिए। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो आवश्यक है वो हम उसमें कोई भी हम विचार नहीं करते हैं कि हमारा समय जा रहा है, फट जा रहा है। सिर्फ आपकी स्वस्थ मुक्ति हो, आपके जीवन में सुख शांति आरोग्य समाधान आए, यही मंगल भावना के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो आएगा वह हम आपको जो देने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में अगर सुख शांति आरोग्य समाधान ऐश्वर्य आएगा तो हमारे भी जीवन में वो रिटर्न घूम कर आएगा। इस सिद्धांत पर हमें विश्वास है, इसीलिए हम आपको क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। हम करेंगे मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन के लिए अब ठीक है, अब पूरा दिखाई दे रहा है। पैरों को इस तरह से सीधा रखना है। पैरों को यहाँ पर मोड़कर यहाँ पर रख देना है, इस घुटने के करीब। और फिर इस तरह से हाथों को घुमाकर ये जो हाथ है वह मेरुदंड के नीचे रख देना है। और फिर इस तरह से पीछे की ओर देखना है। ये हाथ से हमारे पैर के अंगूठे को पकड़ना है। पैर का अंगूठा यहाँ पर है, उसको सिर्फ टच करना है। टच नहीं हो सकता है तो सबसे छोटी वाली उंगली को टच करना है, नहीं भी हो सकता है तो सिर्फ यहाँ पर बने रहना है हाथ से। और हमारा जो उद्देश्य है वो मेरुदंड को इस तरह से मुड़ना है, निचोड़ना है। वही हमारा उद्देश्य यहाँ पर सफल हो रहा है। पीछे की ओर देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, सांसों की तरफ ध्यान देना है। सांस हमारी शांत हो, उसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो, तनाव ना हो। किसी को अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना ही आ रहा है उतना ही करना है। आप अगर बिस्तर से बाहर उठकर बैठे हो तो आपका योग शुरू ही है। क्योंकि सुबह में इस उचित समय में, शुद्ध हवा के समय में अगर आप जागरूक है तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है। इतनी तरह के कठिन कठिन आसन अगर आपके लिए आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे से सब कुछ आ जाता है। अभ्यास योग युक्तेन, अगर आप अभ्यास के इस योग में युक्त है, आप अगर दृढ़ निश्चय है तो आपको योग आना ही है। बस आपको हर रोज़ यहाँ पर आकर बैठना है, ज्वाइन होना है। तो इस तरह से छोड़ने के लिए धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए जिस तरह से हमने आसन लगाया उसी तरह से उल्टी उल्टी चीज़ें करके आना है। इस तरह से ये हाथ हमने सबसे लास्ट में लगाया था तो ये पहले यहाँ पर आएगा, फिर हमको धीरे 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 आगे देखना है, आगे देखना है और फिर इस तरह से सीधे बैठ जाना है। ओके, नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू रखना है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं उनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आसन प्राणायाम है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे सांस शांत होती है, मन अलर्ट होता है और मन को असीम शांति का लाभ होता है।
अब हमको सीधी तरह से सर्वांगासन के लिए तैयार होंगे। हम सर्वांगासन करेंगे। आप सभी सर्वांगासन को देखिए किस तरह से किया जाता है। सर्वांगासन के लिए सीधे लेट जाना है और फिर देखिए आप सर्वांगासन। शीर्षासन का, अगर कोई शीर्षासन के बारे में जानता है, मतलब सर पर खड़े, कुछ लोग सर नीचे और पैर ऊपर करते हैं, उसको शीर्षासन कहा जाता है। सर पर खड़े रहने का जितने भी फायदे हैं उतने सारे फायदे इस सर्वांगासन से मिलते हैं। और सर्वांगासन इस नाम में ही सब कुछ आ जाता है। सारे अंगों का आसन है, सारे अंगों का व्यायाम करने वाला, सारे अंगों को मजबूत करने वाला यह आसन, इसीलिए उसको सर्वांगासन कहा जाता है। सर्वांगासन के लिए इस तरह से लेट जाना है और फिर अपने हाथों को इस तरह से नीचे रख देना है, दोनों तरफ से पैरों को उठाना है दोनों। सर्वांगासन के लिए हम तैयार होंगे। अब से मैं आपसे बात नहीं करूँगा, सिर्फ आप देखिए। दोनों पैरों को जोड़कर इस तरह से उठाया, पैरों को आकाश की तरफ एकदम सीधा कर दिया। पैरों की तरफ नज़र रखना है, अंगूठे को देखना है, अंगूठे आकाश की तरफ है। यथाशक्ति जितनी हो सके उतनी ज़्यादा देर तक करते रहना है। यह है हलासन। सांसों को शांत करना है। और फिर सर्वांगासन करने के बाद सर्वांगासन की काउंटर पोज जो है वह है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करेंगे। सेतुबंधासन के लिए हाथों को इस तरह से बाजू में रख देना है और हमारी कमर को धीरे धीरे उठाना है। इस तरह से, अगर आप इस तरह से नहीं उठा पा रहे तो हाथों को इस तरह से नीचे से लगा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ऐसे यहाँ पर रहना है। और फिर छोड़ते होकर धीरे 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 सांसों पर ध्यान देते हुए, सांसों को रिलैक्स करते हुए शांत होना है, शांत होना है, शांत होना है। यह है लक्ष्मी नारायण आसन। इस तरह से लक्ष्मी नारायण आसन में पूरा आलस भगाना है और विश्राम करना है, हार्ट बीट को शांत करना है। और फिर इस तरह से उठ जाना है। सर्वांगासन होने के बाद हमने काउंटर पोज की है।
कोई भी एक बाजू लेकर उठ जाना है। एकदम कभी भी इसी तरह से उठना नहीं होता है। अगर आपको कमर की बीमारियों से बचना है तो कोई भी एक साइड लेकर उस साइड से उठ जाना है। या तो आप ऐसे उठिए, नहीं तो आप यही ऐसे ही यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको उठ करके दिखाता हूँ, भुजंगासन करिए। ये हो गया मकर आसन। मकर में ऐसे आराम करना है। ये हो गया मकर आसन में। और फिर ऐसे ही हमको भुजंगासन करना है। ये हो गया शशांक आसन। इस तरह से वज्रासन में बैठकर शशांक आसन में जाना है। शांति के साथ रिलैक्स होना है और फिर इस तरह से बैठ जाना है। इसी तरह से आप उठ सकते हैं। आपकी कमर में कोई भी तरह का दर्द नहीं होगा और आपके सारे आसन भी हो जाएंगे। तो चलो, पहले दिन के लिए इतना योगा काफ़ी हो गया। हर रोज़ हम इन्हीं आसनों को रिपीट कराएंगे और आपको इन्हीं के फायदे दे देंगे। थोड़ा सांसों को शांत करेंगे। सांसों को शांत रखना बहुत आवश्यक है इस योग वर्ग में। मैंने जितने भी आसन बताए आपको, जैसे कि भुजंगासन बताया, मकरासन बताया, सर्वांगासन बताया आपको, ये मच्छिंद्रासन या पद्मासन या पाद पश्चिमोत्तानासन, इन आसनों को आप बार बार करके 1 घंटे तक इस योग वर्ग को खींच सकते हैं। और फिर आपको ज़्यादा देर तक करने से इन आसनों के फायदे आपको मिलेंगे। आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल बनेगा। एक युवा और बालक की तरह आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। तो हम इस योग को समाप्ति की तरफ लेकर जाने से पहले हमको कभी भी किसी भी कार्य की शुरुआत में ओमकार का गुंजन करना है और अंत में भी हम ओमकार का गुंजन करेंगे। तो इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम तो कर दिया हमने। अभी हम करेंगे त्रिवार ओमकार। मेरुदंड को सीधा रख के त्रिवार ओमकार करेंगे। सांस को अंदर ले लेंगे, पूरा सांस लंग्स में। ओमकार शुरू। हाथों को जोड़ना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों को घिसते हुए उनको अपने चेहरे पर रखेंगे। पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भगवान का आभार करेंगे। हे प्रभु, हे भगवान, आपने इतना मंगल दिन हमको दिखाया।
इस दिन हमें योग कराया, हम हेल्दी है, हम जिंदा है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से आभार व्यक्त करना चाहिए हमको। भगवान ने हमको इतना सुंदर दिन दिखाया, इतनी सारी जीव सृष्टि, इतना सारा ऑक्सीजन, इतना सारा प्राणायाम और इतना सारा उत्साह हमारे जीवन में, सारी तरह की संपत्ति हमें प्राप्त हो रही है। आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट संपत्ति हमें प्राप्त हो रही है। भगवान का आभार व्यक्त करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूरे हाथों का घर्षण करके पूरे शरीर पर घुमाएंगे, पूरे शरीर का आभार व्यक्त करेंगे। जो शरीर हमें हेल्दी रखता है, हर तरह के कामों में मदद करता है, भगवान का स्मरण करने के लिए मदद करता है और इस जीवन का उद्धार करने के लिए यह शरीर मिला है हमको। इस शरीर का हम सही उपयोग करेंगे। सब